यहाँ पर क्रय मूल्य को निकाल लिया, हमारा क्रय मूल्य आ गया 1500 रुपया। अब 1500 रुपये की कोई भी चीज़ आप 1500 से कम में बेचेंगे तो आपको लॉस होगा। 1500 की चीज़ 900 में बेच रहे हैं तो आपको 40% का लॉस तो होगा ही होगा। तो यह आपने क्वेश्चन को परसेंटेज से पकड़ने का तरीका यहाँ पर देखा। अब मैं इसी में क्वेश्चन के लेवल को धीरे से इंक्रीज करता हूँ। आइए देखते हैं। देखिए बड़े बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैंने शुरू में कहा था कि हम लोगों की क्लास बिल्कुल बेसिक टू एडवांस चलेगी। तो जैसे जैसे आप चीज़ों को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप बेहतर होंगे और पूरा लाभ आपको एग्जाम में मिलेगा। इस बात के लिए हम पूरी तरह से आपके साथ प्रतिबद्ध हैं और आप इस बात को यहाँ पर देख सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हमसे ये कहा गया क्वेश्चन में, बहुत ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि एक चीज़ को आपने 360 रुपये में बेच दिया, ठीक, ये सेलिंग प्राइस दिया गया है और सेलिंग प्राइस 360 में देने के बाद आपसे कह रहा है कि इसको 360 में अगर बेचा गया है तो हुआ क्या है, आपको 30% का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन ऐसा है कि एक वस्तु को 360 रुपये में बेचा गया। ए थिंग्स सोल्ड ऑन ₹360। एक वस्तु को 360 रुपये में बेचा गया और बेचने के बाद उस पर लाभ होता है 30% का लाभ होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस वस्तु को कितने में बेचा जाता, इस वस्तु को कितने में बेचा जाता कि 40% का लाभ। अब देखिए इस बार आपसे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा गया और अगर कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा गया है तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालने की भी जरूरत नहीं है। आपसे सीपी नहीं पूछा गया, आपसे ये कहा गया कि 360 में बेच रहे हो ना एक चीज़ को तो 30% का लाभ हो रहा है। चीज़ को कितने बेचना है, 360 में। अगर 360 में आप इसको बेचते हैं तो आपको लाभ कितना होता है, 30% का लाभ होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं। और फिर से क्या पूछा जा रहा है, अब फिर से आपसे पूछा गया आप इसका आप इसका न्यू एसपी बताइए, दूसरा एसपी जिसमें हमको 40% क्या हो, लाभ हो। आप ये कह रहे हैं कि 360 में बेचना हुआ तो यहाँ पे कितना रुपया आए कि हमें 40% का लाभ हो। क्वेश्चन को सीधा पकड़ेंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे, एक्स नहीं मानेंगे, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, कंसेप्चुअल समझ को यूज करेंगे। जितनी बातें आपने सीखी है सारी बातों को एक साथ यूज कर दो। आओ देखो कैसे। देखो पहले ये समझो हमारे पास गिवन क्या है। इस क्वेश्चन के सोल्यूशंस में जब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं तो हम कह रहे हैं जिस चीज़ को क्वेश्चन ने 360 दिया है बेसिकली वह 130% की वैल्यू है कि नहीं है। क्योंकि अगर 30% लाभ है तो आप तुरंत समझ गए कि 100 + 30 इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस परसेंटेज में 130 बनता है। तो आप ये कहते हैं कि जिस चीज़ को हम लोग 360 रुपया समझते हैं वह 130% की वैल्यू है। और ऐसे केस में अगर आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया उसका परसेंटेज देखिए, चाहे आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा जाए, चाहे आपसे नया सेलिंग प्राइस पूछा जाए, चाहे नया सेलिंग प्राइस विथ प्रॉफिट पूछा जाए, चाहे नया सेलिंग प्राइस विथ लॉस पूछा जाए, इन सारे क्वेश्चन में आप केवल एक बात को पकड़ लीजिएगा कि जो भैया तुम पूछ रहे हो वो कितने % की वैल्यू पूछ रहे हो। बात पकड़ में एक जगह से कान पकड़िए, पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। तो हम यहीं से इसका कान पकड़ लेते हैं। हम इसको कहते हैं ठीक है आपको क्या चाहिए, इन्होंने कहा भी हमें सेलिंग प्राइस 40% चाहिए। हमने कहा ले लो 40% प्रॉफिट। 40% प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं, 140%। यानी यह क्वेश्चन हमसे 140% की वैल्यू पूछ रहा है, मांग रहा है। तो बस बिना देरी किए आप क्या करिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। बिना देरी किए आपको क्या करना है, आपको जाना है सीधा, किससे मल्टीप्लाई करना है, 140% से बात करनी है। क्योंकि जब न्यू सेलिंग प्राइस आप दिस करेंगे तो इसको परसेंटेज में क्या बोला जाएगा, 140%। और ये प्रोसेस हमें 1% तक पहुंचाता है तो 1% में जिससे मल्टीप्लाई कर देंगे वही आ जाएगा। तो आखिर में ये परसेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आया कि नहीं आया। और देखो हम बिल्कुल भी कितने कम कैलकुलेशन पे जा रहे हैं, हम केवल इस कैलकुलेशन के माध्यम से आंसर तक पहुँच जाएंगे। हमने 360 बटे 130 मल्टीप्लाई 140 किया, बीच में हम कहीं नहीं गए, हम देखने तक नहीं गए कि उसका सीपी कितने में वो खरीदा, कितने में क्या किया, हमें मतलब ही नहीं है। क्या पूछोगे हम वो बताएंगे, क्या दिए उसको लेंगे और क्या पूछे उसको बताएंगे। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अब देखो क्या होगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं। परसेंटेज का सिंबल इसको खत्म कर देगा। 0 से देखो ये 0 कट जाएगा, 13 से यहाँ पर कट जाएगा 3 बार में, 13 दूना के 26, नहीं यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना था, 360 में बेचने पर 30% का लाभ दिया गया था ना। तो 360 में बेचने पर अगर नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा डाटा हम ठीक कर देते हैं जिससे कैलकुलेशन की दिक्कत ना है। इसको जरा चेंज कर लेना, 390 लिख लो, ठीक। कैलकुलेशन ऐसा आता है जो आसानी से कर सकता है। आप इसको भी कर सकते हैं, अगर 360 पे भी करेंगे तो 10 में आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
बट ये तो अपनी मर्जी का है, अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं तो इसको देख सकते हैं। तो मान लो ये 390 में 30% है तो ये कट जाएगा। देखो ये 13 से 3 बार में कट जाएगा और 3 में 140 का मल्टीप्लाई कर दो, 14 14 दूना के 28, 14 यहाँ 42 और 0 आ जाएगा। यानी आपको कितने में बेचना चाहिए? आपको बेचना चाहिए 420 में। अगर आप 420 में बेचने की इसको सोचेंगे तो आपको लाभ कितने का होगा? 40% का लाभ होगा। अब इस टेक्निक से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं हम सब लोग आराम से इसको बनाएंगे। आओ बच्चों इस पर हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेके देखते हैं। अब देखिए यहाँ हम लोग सेलिंग प्राइस टू सेलिंग प्राइस जाएंगे, कॉस्ट प्राइस को खत्म कर देंगे, स्टेप कट जाएगा। और देखिए चाहे जितने भी बुक अब तक उठा के किसी बुक को देखिए, किसी भी सोल्यूशन को देखिए, ज़्यादातर टीचरों की बात को देखिए, कॉस्ट प्राइस निकाल के ही वहाँ से चीज़ों को करते हैं। नहीं करेंगे हम लोगों देखिए एग्जाम है ना, वहाँ पर हमें ये प्रश्न इसका आंसर क्या है, हमें इस चीज़ की ट्रेनिंग लेनी है। तो और देखिए एकदम सीधा और सटीक है, चीज़ें लिंक है, इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि कोई भूल सकता है कोई बच्चा। तो आप इस आइडियोलॉजी के साथ पढ़िए तो फिर देखिए फिर मैथ कितना आसान हो जाता है आपके लिए। इसमें याद भी नहीं करना है पीछे का ही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, हम क्यों भटकें। जैसे देखो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, कह रहा है कि भाई आपके पास ना सेलिंग प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस यहाँ पर दिया गया है और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर आपके पास एक चीज़ है जिसको आपने यहाँ पर 2300 रुपीज़ में बेचा है, 2300 रुपये में आपने इसको बेचने के लिए सोचा और ऐसा करने से आपको जो लाभ हो रहा है वह 15% का आपको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अब देखो इसमें मैं कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। इसमें जो क्वेश्चन मैं आपसे आस्क कर रहा हूँ, पहला जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको सेलिंग प्राइस बताना है, ठीक, जबकि हमें यहाँ पर लाभ हो 25% का। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे सेलिंग प्राइस बताना है, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? 25% लाभ चाहिए। और मैं कहता हूँ मुझे सेलिंग प्राइस बताओ जिसमें मुझे 20% की हानि हो। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? इसमें मैं तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, सीपी बता दो भाई, कॉस्ट क्रय मूल्य बता दो। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूँ और इसमें कोई भी एक क्वेश्चन पूछ दूंगा। इन सारे क्वेश्चन का इलाज एक ही है जो आपने सीखा है। बच्चों आप क्या करेंगे? देखिए आप यही करिएगा, आप यहाँ पर ये करिए कि जिस चीज़ को हम लोग 2300 समझ रहे हैं वो 2300 है क्या, 15% लाभ से एसपी का परसेंटेज बनाइए और कितना हो जाएगा ये परसेंटेज? 115%। यह 115% की वैल्यू है। जिस बच्चे ने ये लिख लिया है समझो कि इस बार वह सिलेक्शन लेगा, क्योंकि मैनर्स ही सिलेक्शन बताता है। आपको कितना आता है इससे कोई मतलब नहीं, आप किस मैनर से आपने क्वेश्चन को बनाया है यही सिलेक्शन का वे होता है। अगर आप इस तरह से इस चीज़ को लिख रहे हैं यानी आप आगे चल रहे हैं। तो आप समझिए कि ये लिख लिया। अब आप पूछो कि यार क्या पूछना चाहते हो? अब ये कहता है भाई हम 25% लाभ वाली बात पूछना चाहते हैं। तो 25% अगर प्रॉफिट की बात होगी तो उसको हम लोग परसेंटेज में कितना बोल सकते हैं? एकदम सही आपने बताया, उसको हम बोलेंगे 125%। अगर पूछता है कि 20% हानि की बात करता है, 20% हानि की बात करता है, तो उसको हम लोग कितना बोलेंगे? 20% हानि को हम लोग बोलेंगे 80%। अगर क्रय मूल्य की बात पूछता है तो क्रय मूल्य को हम क्या बोलेंगे? 100%। यानी जो पूछो उसी से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, आप देखिएगा। हम पहले क्वेश्चन को बनाते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 125 से, और इसके बाद आंसर निकाल लेंगे, काम खत्म। अब देखो क्या होगा, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, इस 115 से यह 230 कट जाएगा, मुझे लगता है 20 बार में कट जाएगा, और 20 में यहाँ से मल्टीप्लाई करो जरा, 125 दूना कितना हो जाएगा? कितना? 250 और 1 जीरो लग जाएगा। यानी अगर आप इस क्वेश्चन में इस पहले क्वेश्चन को आप ट्रीट कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आप आंसर तक पहुंच गए हैं। आपने क्या बताया? आपने कहा कि सर 25% लाभ, दैट मीन्स क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता है 125% की वैल्यू, और हमने 125 से मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर कितना आ गया? 2500। तो इस तरह से हम इसको बता सकते थे। इसी क्वेश्चन को आप देखिए दूसरे तरीके से। अब ये पहला हटा दीजिए, आप सोचिए कि आपसे ये पूछा गया है 20% हानि वाला, तो भी आप ऐसे ही चलिएगा। जिस चीज़ को हम लोग 2300 समझ रहे हैं वह 115% की वैल्यू है, और हमें 20% हानि का मतलब किसकी वैल्यू निकालें? 80% की वैल्यू निकालें। प्रोसेस सेम। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा कि नहीं? 115 से कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा? 115 से ये कट जाएगा 2 बार में, और ये 20 बार में, और 8 दूना कितना हो जाएगा? 1600। तो इस तरह से बच्चों आप इस बात को देखिएगा, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, और ये आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 1600। इसका मतलब अगर वह 1600 में बेच देता तो उसको क्या होता? उसको 20% हानि हो जाती। और तीसरा और आखिरी क्वेश्चन इसमें देख लो, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि सीपी क्या है, तो फिर हम कहते कि भैया जो इस चीज़ को आप 2300 दे रहे हैं वो 15% प्रॉफिट यानी 115% की वैल्यू है, और हमें सीपी निकालना है, तो मैं 100% से मल्टीप्लाई करूंगा, और इस प्रोसेस को करते ही देखो क्या हो जाएगा, 115 से कट जाएगा 20 बार में, और 20 में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी वह चीज़ कितने की थी? 2000 की चीज़ को
2000 से ऊपर बेचा जाएगा तो प्रॉफिट होगा, 2000 से नीचे बेचा जाएगा तो लॉस होगा। तो हमने इसमें देखिए एक ही क्वेश्चन, हमने 3 क्वेश्चन बना के आपको बताया और प्रोसेस आपको बिल्कुल क्लियर किया, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से इसको आपको पूरा लैस करके बताया कि कैसे आप इन चीज़ों से बेहतर कैलकुलेशन जनरेट कर सकते हैं और आप क्वेश्चन में स्केप करके स्टेप को आगे बढ़ सकते हैं। यहीं पर आप एक चीज़ और देखिएगा, मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, ये चीज़ देखिएगा, जैसे क्वेश्चन अगर ऐसा दे दे, वाइस वर्सा दे दे, क्वेश्चन ये कहता है कि भाई हमारे पास ना यहाँ पर कोई चीज़ है, इसको हम बेच रहे हैं और बेच रहे हैं कितने में, कह रहा है कि इसको आप बेच रहे हैं 630 रुपये में, 630 रुपये में बेच रहे हैं और 630 में बेच के आपको 30% लॉस हो रहा है, करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा, ये दे दिया इफ अ थिंग सोल्ड ऑन ₹630 गेट अ लॉस ऑफ 30%, देन फाइंड आउट। 1 2 3 क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसका न्यू सेलिंग प्राइस बताइए जबकि हमें 20% क्या हो, 20% लॉस हो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, इसका न्यू सेलिंग प्राइस बताइए और इसमें मैं चाहता हूँ कि मुझे 10% क्या हो, प्रॉफिट हो। तीसरा क्वेश्चन आप ये समझ सकते हैं कि वो कह रहा है कि आप इसका सीपी बता दीजिए। इन तीनों क्वेश्चन में से कोई एक ही प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। इस 3 तरह के क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है और मैं उम्मीद करता हूं कि एक क्वेश्चन आप बना लेंगे। तो जरा आप इस क्वेश्चन को बनाइए, आपको मैं देता हूं 30 सेकंड का समय, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। तो आपने बच्चों इस क्वेश्चन को बना लिया होगा। मैं यही कहता हूं कि कैसे आपने बनाया। आइए मैं एक बार आपके साथ इस क्वेश्चन को मैच करवाता हूँ। क्वेश्चन का जो पहला डाटा है इसको बड़े ध्यान देखिए, 630 रुपये में बेचने की बात हुई और 30% लॉस की बात हुई। तो जिस चीज़ को हम लोग 630 रुपया कह रहे हैं, यह 630 रुपया 30% लॉस यानी 30% हानि, यानी यह किसकी वैल्यू है, यह 70% की है। यह यूज आपको चाहे कुछ भी पूछा जाएगा, चलना यहीं से है। समझ रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हो जाएगा, खूंटा वहीं पे गड़ेगा, इस बात को समझिएगा। चाहे कुछ भी कोई कह ले, 630/70 बात वहीं की वहीं रखनी है, क्योंकि 630 और लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो 100 नीचे जाएंगे, 100 नीचे कितना जा सकते हैं, परसेंटेज में 30% जाना है, यानी 70% की वैल्यू हो गई। तो ये पकड़ने के बाद अब देखो आपको निकालना क्या है, देखो आपको निकालना है सेलिंग प्राइस। और अगर 20% लॉस चाहिए तो इसको परसेंटेज में कितना बोल सकते हो, 80%। अगर आप कहते हैं 10% प्रॉफिट चाहिए तो आप इसको बोल सकते हैं बच्चों 110%। अगर आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए तो आप इसको बोल सकते हैं 100%। तो इस तरह से आप 1 2 3 करके आप इन बातों को निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं कहता हूं कि मुझे सेलिंग प्राइस निकालना था तो मुझे 80% से मल्टीप्लाई करना चाहिए। देखिए मैं परसेंटेज से परसेंटेज को खत्म कर दूंगा, 0 से 1 कट जाएगा, 7 से कट जाएगा 9 बार में, यहाँ पे 9 आ जाएगा। और उसके बाद क्या है, 80 में 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 8 9 कितना हो जाएगा, 72, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 720। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बड़ा सिंपल सा तरीका था। आप इस चीज़ को एक बार फिर से देखिएगा, मैं बताने का फिर से प्रयास करता हूँ। देखिए हमें क्या करना था, इस बात को हमें समझना चाहिए। 630 जो है वह 70% की वैल्यू थी, यह फिक्स मैटर है और हमने इसको डिवाइड किया। हमें निकालना क्या था, हम पहले किसको निकालना है, 20% लॉस यानी मल्टीप्लाई 80% से करेंगे। परसेंटेज सिंबल को खत्म कर देगा। वैसे परसेंटेज का मतलब अपान में 100 होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों जगह परसेंटेज वैल्यू दी है, या 1% की वैल्यू को जनरेट कर रहा है, 80% निकाला है, तो सीधा सीधा हिसाब किताब होता है। तो इस तरह से हमारे पहले क्वेश्चन का जवाब 720 रुपये आ जाएगा। लेकिन जब आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो उसमें क्या होगा, आप ये कहिए, मैं आपको कह रहा हूँ, आप कहेंगे कि सर यहाँ पर जो है सेलिंग प्राइस वह 10% प्रॉफिट के साथ में है। अगर सेलिंग प्राइस 10% प्रॉफिट के साथ में है तो आप फिर से देखिए, आप इस क्वेश्चन को 630 जिस चीज़ को आप समझ रहे हैं, ये किसकी वैल्यू है, 630 हमारी वैल्यू है 70% की, यह बात तो कॉमन थी। 10% प्रॉफिट यानी दूसरा क्वेश्चन अगर हम बनाएंगे सेकंड क्वेश्चन, तो हम ये कहेंगे कि 10% प्रॉफिट का मतलब हमें निकालना क्या है, 110% निकालना है। बस ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 7 से 63 कितनी बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा। 9 से 11 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 99, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 990 रुपये। यानी हम क्या कह सकते हैं, हम यह कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वह 990 रुपये है। 990 रुपये क्या है, सेलिंग प्राइस है। अगर आप 990 रुपये में इस चीज़ को बेचते हैं तो आपको 10% का लाभ होता है। तीसरी बात बच्चों, आपसे सीपी पूछा गया था, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस होता है। अब सीपी के लिए बच्चों हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए सीपी के लिए हम ये कह सकते हैं कि ठीक है वही प्रोसेस 630, मैं इधर कर देता हूँ, जरा इसको मैं इरेज करके और साफ साफ इधर लिखता हूँ ताकि आपको दिखाई देता रहे, कहीं दिक्कत ना हो।
जिस चीज़ को हम लोग 630 समझ रहे हैं, वो 630 किसकी वैल्यू थी, वो हमारे पास वैल्यू थी 70% की, और हम सीपी निकालने के चक्कर में थे, इसलिए हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम प्रोसेस है, देखिए परसेंटेज कट जाएगा, 0 से कट जाएगा यहाँ पर 9 बार में, और 9 में 100 का मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, 900। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पूरी प्रक्रिया को समझा, इस तरह से हमने पूरी बात को समझा, हमने देखा कि किस तरह से हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं, और हमने बताया कि इसका जो भी कुछ हमसे पूछा जाएगा हम उसमें परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम इसको बता सकते हैं। आइए बच्चों हम लोग थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। देखिए हमने आपको बहुत आराम से बताने का प्रयास किया है, और ये उम्मीद है कि जैसा कि आप लोग लगातार बताते रहते हैं, आप लोगों का फीडबैक आता रहता है, आप दिए गए नंबरों पे लगातार संपर्क में रहते हैं, आपके सजेशन सुझाव सब हमारे पास आते रहते हैं, और हम आप ही के लिए लगातार मेहनत करते हैं। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं और अगली बात पर हम लोग ध्यान देंगे। देखिए अब यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस का केस है, यह केस बदल रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा केसेस चला गया है वस्तु के केस में, थिंग्स के केस में चला गया है। थिंग्स के कॉन्सेप्ट को हमें समझना पड़ेगा, और उस थिंग्स के कॉन्सेप्ट को कैसे किया जाएगा वह बात हमें समझनी पड़ेगी। हम वहाँ पर क्या गलती कर सकते हैं वह गलती हमें समझना पड़ेगा। क्वेश्चन पहले मैं लेता हूँ, फिर आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए एक छोटी सी लाइन मैं आपके साथ लिख रहा हूँ, आप देखिएगा। लिखा जाता है CP ऑफ 3 थिंग्स इज इक्वल टू SP ऑफ 4 थिंग्स। ओके, फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस। इसको हिंदी में लिख लेते हैं, 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य इज इक्वल टू 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य इज इक्वल टू 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। यहां पे लिखते हैं लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। एक बार मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है, फिर हम समझाएंगे। देखिए यहां पर कहीं रुपए में नहीं दिया गया कि आपका कितना पैसा लगा, कहीं ये नहीं बताया गया कि आपने कितने में बेचा। मामला रुपए में रहता तो हम पीछे के कॉन्सेप्ट से चीज़ों को पकड़ लेते, लेकिन यहाँ पर मामला थिंग्स का है, यहाँ पर मामला वस्तु का है। इस बात को समझिएगा, वस्तु का है, यहाँ पर मामला थिंग्स का है, यहाँ पर मामला थिंग्स का है, वस्तु की बात की जा रही है। यानी यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वह फॉर्म ऑफ रुपीज नहीं होगा, वह फॉर्म ऑफ थिंग्स होगा कि हमें इतने वस्तुओं पर इतने वस्तु का फायदा हो जा रहा है, इतनी वस्तुओं पर इतनी वस्तुओं का लॉस हो जा रहा है। और हम जब प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे तो हम ये देखेंगे हमें कितनी वस्तुओं का फायदा हुआ। नीचे हम क्या लगाएंगे, नीचे हम ये देखेंगे कि हमारे क्रय मूल्य के लिए कितनी वस्तुओं की जरूरत पड़ रही है। इस बात को बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए प्रॉफिट या लॉस के केस में ऊपर हमेशा प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो पता चल जाएगा। वो क्वेश्चन से आप देख पाएंगे कि कितनी वस्तुओं का प्रॉफिट हो रहा है, कितनी वस्तुओं का लॉस हो रहा है। और नीचे हम क्या रखते हैं, इसके नीचे क्या रखते हैं, नीचे हम इस बात को रखते हैं, डाउन में हम रखते हैं कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बनाने के लिए, कॉस्ट प्राइस में हमने कितनी वस्तुओं को, कितनी थिंग्स को हमने क्या किया है, नीचे वहां पर रखा है, जनरेट किया है। ये बात आप बड़ा ध्यान समझिएगा। तो देखिए मैं यही कह रहा हूं कि अगर मैं यह चीज़ समझ जाऊं कि इतनी वस्तुएं, हमारा इन्वेस्टमेंट इतनी वस्तुओं का है, मल्टीप्लाइड 100 कर दूंगा तो परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा। अब इस चीज़ को समझते हैं। देखिए आपने 3 वस्तुएं खरीदी, 3 वस्तुएं आप खरीद के लेके आए, 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य। आप खरीदे 3 वस्तु, लेकिन बेचना पड़ा 4 वस्तु। मतलब एक वस्तु आप कहाँ से बेचे हो भाई, अपने जेब से देना पड़ा, तब जाके आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न आया। बताओ इस केस में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। खरीद के लाए 3, अब पैसा चाहिए तो बेचना पड़ेगा 4, तो प्रॉफिट की लॉस। एकदम सही आप सोच रहे हो। इस केस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इस केस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इस केस में हो रहा है लॉस। लॉस यानी हानि हो रही है। अगर आपको यहां पर बच्चों हानि हो रहा है तो हम हानि प्रतिशत निकालेंगे। आइए देखते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया होगा
कि अगर हम 3 खरीद के लेके आए और 4 बेचना पड़ा तो हमें हानि कितना हुआ, एक वस्तु की हानि हुई। यानी हमें जो लॉस हुआ है वह 1 थिंग्स का हुआ, एक वस्तु का हानि हुआ है। और जो हम नीचे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, नीचे हमारा क्या होता है, देखिए 1 वस्तु हमें हानि में चली गई है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो हम क्वेश्चन में निकालेंगे वह हानि प्रतिशत निकालेंगे और हमें एक वस्तु की हानि हो गई है। लेकिन नीचे क्या रखोगे ये बहुत मायने रखता है, और यही गलती हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन में कर पाते हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ कि नीचे क्या रखना है, इस बात को हम कैसे पता करेंगे, आइए मैं बताता हूँ आपको। नीचे हमें रखना है, हमेशा नीचे रखना है हमें क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य आप सोचेंगे यहाँ पर रखा है, उसके साथ 3 रखा है, हम 3 रख लें, बस तुरंत डूब गए आप, कोई बचा नहीं सकता। आप क्रय मूल्य आपके दिमाग में है, सब लोग पढ़ाता है, पूरा टीचर, पूरा बुक प्रॉफिट या लॉस क्रय मूल्य पर चलता है, और हम नीचे यहाँ से क्रय मूल्य के बगल में 3 वस्तु रखेंगे और तुरंत डूब जाएंगे, क्योंकि यह वस्तु का केस है। वस्तु के केस में थोड़ा आंख खोल लीजिए। आप एक बात बताओ कि हमें क्रय मूल्य चाहिए, हमारा लागत चाहिए, लेकिन वह लागत अब कितनी वस्तुएं उस लागत को लाने में कुर्बान हो रही हैं, कितनी वस्तुओं को हमें देना पड़ा है, कितनी वस्तुओं का पैसा हमारे क्रय, क्योंकि हमें क्रय मूल्य का पैसा चाहिए। हम कितनी वस्तु खरीद के लाए उससे मतलब नहीं, हमारे क्रय मूल्य का पैसा, कितना हमारा लागत लगा था, वह लागत अब कैसे आएगा, वह 3 वस्तुओं से नहीं आ सकता है, वह 4 वस्तुओं से आएगा। जब हम 4 वस्तु आपको देंगे तो जितना पैसा आप देंगे वह हमारा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो कभी भी ऐसी गलती मत करना। यहाँ पर वस्तु केस में ये देखो कि कितनी वस्तुओं ने आपके इन्वेस्टमेंट को लौटाया है, तो नीचे आएगा 4 वस्तु। तो इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो एक वस्तु हमें लॉस हुई, पैसा हम नीचे क्रय मूल्य रखते हैं, बिल्कुल ठीक रखते हैं, लेकिन क्रय मूल्य जनरेट कितना वस्तु करेगा, 4 वस्तु करेगा। और परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। और ध्यान रखिएगा जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 25%। अब थोड़ी सी बात मैं और भी कर देता हूँ, अगर आप परसेंटेज में नहीं बदलना चाहते थे, डायरेक्ट 1/4 देखते हैं, तो आपने परसेंटेज में पढ़ा है कि 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%। तो आप डायरेक्ट 1/4 का मतलब 25% यहाँ से भी आप इसको देख सकते थे। तो आप ये कह सकते थे सर 1/4 का मतलब 25% होता है, तो हम यहाँ पे 100 से नहीं करते, डायरेक्ट हम इस चीज़ को कर सकते थे, 1/4 आ गया तो 25%। ऐसे ही अगर आप गलती से यहाँ पर 3 लिख देते तो 1/3 होता, 1/3 का मतलब 33 से 1/3%। और विश्वास मानिए यह ऑप्शन अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो जरूर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे गलती होने के 50-50% चांसेज होते हैं। यानी 33 से ही 1/3% भी ऑप्शन में रहेगा और 25% भी रहेगा। मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, अब देखिए आप फटाफट इस पर क्वेश्चन बनाइए। हमने कहा है, ध्यान से देखिएगा, 7 वस्तु आप खरीदे हैं और 10 वस्तु आप बेचे हैं। 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, लाभ और हानि बताइए। बोलिए, हानि हो गया, कितने का हानि होगा, 3 वस्तु का, क्योंकि 7 खरीद के लाएगा लेकिन बेचना पड़ा है 3, तो 3 जेब से गया तो 3 का लॉस हुआ, लेकिन कितने पर, क्योंकि 10 वस्तुओं से जो पैसा आएगा वो मेरे इन्वेस्टमेंट को बताएगा। 3/10। अब परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, और सॉल्व करके बता देंगे इस बिजनेस में कितना लॉस हो गया, 30% का लॉस हो गया। पकड़ में बात आ रही। और देख लीजिए, जैसे यहाँ पर कहेगा, ध्यान रखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि जैसे कहेगा 9 वस्तुएं यहाँ पर कर देगा, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर 15 वस्तु यहाँ पर कर देगा। कहेगा 9 संतरे का क्रय मूल्य, 9 संतरे का क्रय मूल्य 15 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। संतरा खूब खरीद के लेके आए, ताजा ताजा, गर्मी मार दिया, संतरा मुरझा गया, तो आपका संतरा महंगा नहीं बिक रहा है। जितना आप 9 संतरा खरीद के लेके आए थे, जितना पैसा लगा के आए थे, उस संतरा को बेचने के लिए 15 संतरा बेचना पड़ेगा, तो लॉस हो गया ना भैया। कितना लॉस हुआ, आपने कहा सर 6 का लॉस हो गया, 6 संतरे का लॉस हो गया। कितने पर, ये याद रखिएगा नीचे क्या लिखा जाएगा, 15 संतरा, क्योंकि 15 संतरे से जो पैसा आएगा, 15 ऑरेंज से जो पैसा आएगा वो हमारे सीपी को बताएगा। और परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बड़ा आसान होता है, बड़ा मज़ेदार होता है, हम इसको कर सकते हैं। कट जाएगा ना 3 से, 3 से कट जाएगा, 3 दूना के 6, 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 2/5, 2/5 का मतलब कितना हुआ, 40% लॉस वाला बिजनेस है। इस बिजनेस में आपको 40% की हानि हो गई। अब समझ लीजिए, तो आप इस तरह से इन चीज़ों को बच्चों कर सकते हैं। आपने यहाँ पर इस बात को बड़े ध्यान से समझा है। आइए बच्चों, अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैं अब यहाँ पर सेम, क्योंकि मैं बार बार क्वेश्चन लिखने में आपका टाइम नहीं किल करवाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात बता दूँ, ठीक है, आपको मैथ जैसे विषय में दिक्कत आगे ना कभी सामना करना पड़े, पूरा मेरा यही प्रयास रहता है। आइए सेम क्वेश्चन में मैं आपको लाफ करके दिखाता हूँ।
थिंग्स का केस है, वस्तुओं का केस है, लाभ होगा आपको। कैसे लाभ होगा देखिए, देखिए पांच वस्तुओं का क्रय मूल्य और 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। खरीदा 5 और बेचा 4, पैसा वसूल हो गया। 5 वस्तु खरीद के लेके आए, आप 5 मैंगो खरीद के लेके आइए, 4 मैंगो बेच दीजिए, और 4 मैंगो बेच देंगे, आपका जो पैसा लगा था वसूल हो गया। तो 1 मैंगो का फायदा हुआ कि नहीं? यहां पर आपका फायदा वस्तु के फॉर्म में है। तो आप लिखिए कि इस बिजनेस में आपको लाभ होगा, आप लिखिए कि इस बिजनेस में आपको प्रॉफिट होगा। और अगर आप प्रॉफिट की बात करते हैं, आपको लाभ कितने का हुआ है? 1 वस्तु का लाभ हुआ है, और वह 1 वस्तु का लाभ कितने वस्तु पर हुआ है? तो देखिए, बस गलती मत करना, 5 पर नहीं होगा, 4 पे होगा। क्यों? क्योंकि 4 बेचते ही पैसा वसूल। इस लाइन को याद रखना, पैसा वसूल कितनी वस्तु ने करवाया, जो हमारा बिजनेस में पैसा लगा तो कितनी वस्तुओं ने हमारे पैसे को रिटर्न किया, तो वह 4 वस्तुओं ने किया। तो यहां पर आप लिखेंगे 1/4। क्या लिखेंगे? 1/4। और परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 25%। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं कि इस बिजनेस में हमें 25% का 25% का क्या हो गया है? प्रॉफिट हो गया। देखिए, प्रॉफिट तो आपको दिख गया, आपको पता है कि अब इस बिजनेस में लॉस नहीं होगा। क्यों लॉस नहीं होगा? क्योंकि खरीदे थे 5 और बेचना पड़ा है 4, तो वस्तु का फायदा हो गया। तो प्रॉफिट कितने वस्तु का होता है ये तो आप पकड़ लेते हैं। गलती क्या करते हैं? यहाँ पर नीचे में लगाने के लिए, क्योंकि आपने हमेशा ये पढ़ा है कि क्रय मूल्य, लेकिन आप पूरी बात को समझिए। जब रुपए में कोई चीज दी ही नहीं गई है तो हमें पता कैसे चलेगा? तो वस्तु का केस है, तो वस्तु कितनी वस्तु, अब क्योंकि हम खरीद के लेके आए सामान, अब हमारी कितनी वस्तु हमारे सीपी तक हमको पहुंचाएगी, तो 4 वस्तु पहुंचाएगी। 1/4 का मतलब 25% होता है। एक और क्वेश्चन सेम डाटा पर आप देखिए, यहां पर कुछ भी आप खरीद सकते हैं। संतरा खरीद लीजिए, सेब खरीद लीजिए, नींबू खरीद लीजिए, अदरक खरीद लीजिए, कोई भी चीज, पेंसिल खरीद लीजिए, चॉकलेट खरीद लीजिए, कोई भी वस्तु हो सकती है। यह वस्तु का केस चल रहा है। मैं कह रहा हूं कि आपने भैया खरीदा है 12। कितना खरीदा है? 12। और बेचा कितना है? 8। समझिएगा, 1 दर्जन केला खरीद के लाए, और आपने जैसे ही 8 केला बेचा, आपका पैसा वसूल हो गया। बताइए फायदा है कि नहीं? कितने का फायदा है? 4 केले का फायदा है। तो वही है कि इस बार आपको लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 4 का। लेकिन यह 4 का लाभ करवा कौन रहा है? यह 12 करवा रहा है, 8 करवा रहा है। बिल्कुल सही, अब आपने पकड़ लिया है। हमें ये करवाएगा 8। जो हमारी 8 वस्तुएं हैं, इस 8 वस्तुओं से जो पैसा मेरे पास आएगा, यह मेरे सीपी को प्रेजेंट करता है। यानी यहां पर हम क्या लिखेंगे? 4/8, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाइड। बड़ा छोटा सा कैलकुलेशन है, 1/2, 100 में 2 से डिवाइड करेगा, आंसर आपका आ जाएगा 50%। इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो हमारे लाभ का जो परसेंटेज होगा वह कितना होगा? वह बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, हमारे लाभ का परसेंटेज हो जाएगा 50%। यानी बच्चों, यहाँ पर हम 50% लाभ की बात कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम 50% लाभ की बात कर रहे हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। यह केस आपको समझ में आ चुका है, यह थिंग्स का केस था। लेकिन थिंग्स के केस में और भी टाइप के प्रश्न हैं, और हमें समझना चाहिए कि यह प्रश्न कैसा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, और क्वेश्चन को देखिए, और आप कहेंगे ये कौन सा बवाल है। क्वेश्चन ऐसे कह रहा है, मैं लिख देता हूँ, लिखिएगा। 1 दर्जन केले बेचने पर 4 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब मैं जानता हूं कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबने इस प्रश्न का आंसर निकाल लिया है। और मजे की बात है कि सबने इस प्रश्न का आंसर गलत निकाला है। केवल 5% लोगों ने ही इस प्रश्न का जवाब सही निकाला है।
आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, हम तो ठीक ही कर रहे थे। मैं बता रहा हूं आपने क्या किया। आप जानते हो क्या करते हो, आप कहते हो सर 4 का लाभ। लाभ, एक दर्जन में कितना केला होता है, 15 कि 18? एक दर्जन में अंकित कितना केला होता है, 12 केला बता रहे हैं, 12 केला बता रहे हैं। देखिए अंकित को भी पता है कि एक दर्जन में 12 केला होता है, रवि को भी पता है कि एक दर्जन में 12 केला होता है। तो ये तो आप भी जान रहे होंगे कि एक दर्जन में कितना केला है, 12। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, अगर यहाँ पर यह 12 केला आप बेच रहे हैं और आपको 4 केले का लाभ होता है, तो आप यही तो कह रहे हो कि 4 बटे में 12, 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 से 1/3%। और जैसे ही आपने 33 से 1/3% किया, पहला या दूसरा ऑप्शन में ही 33 से 1/3% दिया रहेगा और आप यहीं पर कर दिए गलती। तब क्या करना चाहिए, आइए सही बात को समझते हैं। देखो क्वेश्चन ने यहाँ पर बता दिया है आपको कि लाभ होगा, तो निश्चित रूप से हम भी समझ गए कि यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है, लाभ % होने वाला है। क्वेश्चन मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन वी सोल्ड 12 बनाना वी गेट प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 4 बनानाज, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। यही क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं कि आपको लाभ कितना का हुआ, तो आपने कहा सर 4 बनाना का लाभ हुआ है, 4 केले लाभ में आए हैं। लेकिन बस ध्यान दीजिएगा ये नीचे कितना आएगा, यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से इसको बताने जा रहा हूं, अब समझिएगा। यह क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है। पिछले वाला क्वेश्चन इक्वेट कर रहा था, इक्वेशन बना रहा था, कितने वस्तुएं आपने खरीदी, कितनी वस्तुएं आपने बेची है, वह भी वस्तु का केस था, यह भी वस्तु केस है। लेकिन यहाँ पर क्या है केस में, इस केस में सब कुछ गिवन है। इसमें कह रहा है कि 1 दर्जन केले बेचने पर 4 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब हमने 4 का लाभ कमाया। लेकिन जरा रुक जाइए, जब आप 12 केला बेचे हैं, 12 केला से जो पैसा आया है, वह पैसा, उस पैसे में से 4 केले का पैसा आपके जेब में चला गया। उस पैसे में से 4 केले का पैसा आपके जेब में जा रहा है, आपका लाभ हो रहा है। अगर 4 केले का पैसा लाभ को बता रहा है, तो ये सोचो कि कितने केले के पैसे से क्रय मूल्य बनेगा। तो अब समझ में आया। तो 12 में से 4 का तो प्रॉफिट था, उस 4 केले का पैसा तो लाभ के लिए आया था। यानी 8 केले से जो पैसा आया होगा वह क्रय मूल्य को बताएगा। और हमेशा ऐसे केस में परसेंटेज में प्रतिशत और लाभ को चेंज कर नीचे क्रय मूल्य चाहिए। ठीक है, वह वस्तु के रूप में है तो वस्तु के रूप में लिख लेंगे। तो नीचे कभी भी 12 मत लिखना। कितना लिखोगे, 8। तो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर लिखोगे 8 वस्तु, 8 केले लिख दो और परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से कर दो। बच्चों आप देखिएगा यहाँ कट जाएगा, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ पर आपको लाभ इस बिजनेस में कितने % का है, 50% का। आप गलती क्या कर रहे थे, यहाँ पे 12 कर सकते थे, इसको नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें इस बात को देखना चाहिए हमेशा। बस एक चीज़ को आप ध्यान रखिए, वस्तु केस में कभी गलती नहीं हो सकती। आप हमेशा इस बात को पकड़ के रखना कि कितनी वस्तुएं आपके पैसे को लौटा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 8 वस्तुएं ही आपके पैसों को लौटा देंगे, क्योंकि 12 में 4 का फायदा है, यानी हमारा पैसा वसूल 8 केले पे ही हो गया होगा। तो इसलिए मैं नीचे कितना रखना था, 8 रखना था। एक और मैं इसमें क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर तो आप कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कहता हूँ कि यहाँ पर देखिएगा 20 आम बेचने पर 5 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत याद करें। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को बनाइए। मैं आपको देता हूं 30 सेकंड का समय, आप इसको बनाइए जरा।